गोंडा जिला मुख्यालय स्थित एक मैरिज हॉल में संविधान मान स्थापना स्तंभ दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस आयोजन में जिले भर से हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा रहे। इस अवसर पर सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, सुशीला गौतम, संजय विद्यार्थी, पंडित सूरज सिंह, मसूद आलम, पूर्व जिला अध्यक्ष महफूज खान, भागवत राम मिश्रा, नंदिता शुक्ला, सरफराज सोनू, पूर्व विधान परिषद सदस्य रणविजय सिंह, बैजनाथ दुबे, अंजू वर्मा और मतीन खान समेत कई नेता मंच पर मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का दावा किया। नेताओं ने कहा कि भाजपा संविधान, आरक्षण और सामाजिक न्याय की अवधारणाओं को कमजोर कर रही है, जिससे सपा कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कार्यक्रम में संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प भी दोहराया गया। अपने अपराधियों को कंट्रोल में कर ले तो उत्तर प्रदेश में अपराध अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। योगी के मंत्री को ही धरने पर बैठना पड़ा, आपने देखा बीते दिनों में। तो ये व्यवस्था आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, ये हकीकत है, जिसका मतलब उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कई विधायकों को कहना मंत्री जी यहाँ मास्टर माइंड एक धर्मांतरण का मास्टर माइंड है छांगुर बाबा, उसको आरोप है कि मतलब सपा ने उसको संरक्षण दे रखा है। क्या कहना है आपका? ये जैसे जैसे जांच हो रही है उसमें कई बड़े अधिकारी फंस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता फंस रहे हैं और इसीलिए जो है मामले को डाइवर्ट करने के लिए लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं। विद्युत की ये व्यवस्था है जिसमें योगेश शर्मा जी ने, मंत्री जी ने खुद मतलब हाथ खड़े कर दिए हैं कि हाँ हमारे विभाग में भ्रष्टाचार है, इसको दूर किया जाए, हम नीचे तक कार्रवाई करेंगे। इस पर क्या कहना है? ये सरकार की हकीकत है, इसको आप लिखिए और बताइए जनता को। सर 5 लाख वोट कार्यक्रम था आज गोंडा में कार्यक्रम संविधान सम्मान दिवस का था जी। संविधान दिवस का मतलब ये हुआ कि संविधान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसकी रक्षा हम लोग हर जिले वाइज करने की कोशिश करेंगे। कोई दलित, कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई पीड़ित सामंतबाजियों द्वारा पीड़ा न पहुंचाया जाए, उसकी रक्षा कर लें तो संविधान का सम्मान हो रहा है। मंच पर आपने कई सारे बयान दिए। एक बयान का जिक्र करते हुए आपने कहा कि एक सभा में आप जा रहे थे लेकिन विधायकों के कारण आप 100% कोई क्या बात पूरा मामला था? पूरी बात पूरा बताइए। मामला था, होली मिलन समारोह था। होली मिलन समारोह में वहाँ के अध्यक्ष कंडेलगंज, चूँकि हम चुनाव हारने के बाद में पहली दफा करके गया था, गोंडा मेरा है, मैं लगातार रहूँगा। हार के भगने वालों में से भगत राम मिश्रा नहीं है। तो गोंडा में तहसील में होली मिलन समारोह था, हमको बुलाया गया था। राष्ट्र वहाँ के अध्यक्ष ने को कंडेलगंज के महामंत्री ने हमको टेलीफोन पे बुलाया कि कल आ जाइए होली मिलन समारोह। मैंने कहा आऊँगा पक्का। उन लोगों ने रिपीट किया कि हमारे यहाँ के विधायक अजय सिंह और बावन सिंह भी आमंत्रित हैं। अरे हमने कहा वो भी आदमी है, समाज का कार्यक्रम है, हम सबके साथ होली मिलन समारोह में कोई था, हमारे कोई था। इतना बात मेरी हो गई दोपहर में। रात को अचानक टेलीफोन आया वहाँ के अध्यक्ष का, चाहे वो प्रोग्राम टाल दिया गया। उनका टल नहीं सकता बाहर का प्रोग्राम, क्योंकि हम भी वकील हैं। कारण बताओ कि क्या कारण है? तो उन्होंने कहा सर समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी का मामला। हमने कहा ये कोई मामला नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता का पार्टी में साथ बताइए क्या मामला है। तो मुझको अन्य वकीलों ने टेलीफोन करके बताया कि वहाँ का वास्तविकता ये है कि बावन सिंह ने, अजय सिंह ने कहा है कि अगर भगत राम मिश्रा को बुलाएंगे तो हमको मत बुलाइए, फिर उन्हीं को बुलाइए। बाद में सच भी जान लीजिए आप लोगों ने, जब भगत राम मिश्रा को वहाँ के लोगों ने इस दिन नहीं बुलाया गया कि वकीलों ने बताया कि कार्यक्रम का सारा खर्चा और जिम्मेदारी वहाँ के दोनों विधायकों का था, इसलिए आपको जो है वो नहीं बुलाया गया। तो वकीलों ने 80% आप लोग मीडिया के लोग हैं, सच को उजागर करें। क्या दिक्कत थी आपसे? कोई दिक्कत हम क्यों बताएं? दिक्कत उनको रही होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बताना कि मैं हर विधायक, तो भाई जैसे हमारी लोकसभा है, हमारी लोकसभा का कोई भी विधायक अगर विपक्ष का है तो हमारा विधायक है। मिश्रा जी एक बात आपने और कहा है, दबदबा, किसका दबदबा था और क्या हुआ? दबदबा आप लोग जो कह रहे हैं, हमने तो नहीं कहा कि मेरा दबदबा है। जो लोग दबदबा कह रहे थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि दबदबा जो कह रहे थे कि है, उन्हीं ने कहा कि साहब जो है हमारी गोंडा में कोई भी अधिकारी टेलीफोन करने